दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूपीएस अर्जुपुर कदीम पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th का पेपर 2020 का है। इसका हम मैथ सॉल्यूशन आपके सामने पेश करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 3 है तो उस संख्या के घन में इकाई का अंक होगा। कोई भी संख्या है जिसके इकाई के अंक पे 3 आ रहा है। संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन लास्ट में जो इकाई अंक है वो है हमारा 3। अब इसका क्यूब किसी भी संख्या का 3 घात की जो संख्या है उस पर 2 बार और गुणा करना है उसी से, तो फिर उसका इकाई का अंक कितना आएगा। तो ये हमारी संख्या है 443 हमने मान ली, जिसकी लास्ट में 3 है। इसके अलावा भी कोई संख्या हो सकती है। तो इसका क्यूब का मतलब है, यानी घन का मतलब है कि उसको 3 बार गुणा में लिख दें और इनका गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो ये हम गुणा करें, उसका अंक घन निकालें, तो उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ इकाई का अंक देखना है। तो इसी अंक तीनों के ही इकाई के अंक गुणा कर दें। इसमें 3, इसका 3 और इसका 3, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 9 3 क्या हो जाते हैं 27। तो इसमें जो लास्ट अंक हमारा आ रहा है इकाई के स्थान पर, वही इसके घन का यानी 443 के घन का इकाई का अंक होगा। तो इकाई का अंक हमारा है 7। तो ये हो गया हमारा 7, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, 1/2 पे घात -1 है और 2/3 पे घात 2 और 3/4 पे घात 0 है, या प्लस है या माइनस है, और इस सब का बड़ा कोष्ठक है और उस पर -2 की घात लगी है। ये किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है। तो इसको हम हल करेंगे। ये बड़ा कोष्ठक है, 3 कोष्ठक होते हैं, ये छोटा कोष्ठक होता है, ये मझला कोष्ठक होता है और ये बड़ा कोष्ठक होता है। तो अगर इसमें किसी भी प्रश्न में तीनों कोष्ठक दिए हैं तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक है, उसके बाद मझला कोष्ठक और उसके बाद बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। तो इसमें छोटे कोष्ठक दिए गए हैं अंदर, उसके ऊपर है बड़ा कोष्ठक है। तो पहले हम छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। 1/2 ये है छोटा कोष्ठक, इस कोष्ठक पर -1 यानी इस ब्रैकेट पर -1 की पावर है। तो -1 की पावर हो तो फिर हम इसको भिन्न है अगर ये, और भिन्न पर -1 की पावर है तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो ये पावर प्लस की हो जाएगी। और 1 की पावर है तो 1 की पावर ही 1 ही रहेगा, यानी 2 का 2 ही रहेगा। ये है 2/3 और इसकी 2 की पावर है, तो 2/3 को 2 बार गुणा कर देंगे, 2/3 और 2/3 गुणा में आ जाएगा 0 घात। किसी भी संख्या पर, ये हमारी 3/4 संख्या है, किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 है तो फिर उसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमें याद रखना है। अब इसकी पावर -2 है, तो ये पहले कोष्ठक के अंदर की संख्या हम हल कर लेते हैं। ये 2 का 2 ही रहेगा, 2/1, ये है 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा -1। अब हम इसको जोड़ना है तो हर बराबर करेंगे। तो 1 को लिख सकते हैं 9/9 यानी 9 कम 9, और इसको लिखेंगे 9 का गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18/9। तो ये हर बराबर हो गए हमारे, बटे में 9 आ जाएगा। 9 दूनी 18 है ये, प्लस 4 है और ऋण 9 है। इस पर घात लगी हुई है -2 की। अब 18 4 22 और 9 में से घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 13/9 पे स्क्वायर यानी -2 घात है। अब अंदर की संख्या, हमारा जो कोष्ठक था वो अंदर की संख्या है, प्लस माइनस था, वो हमने जोड़ दिया और घटा दिया है। अब इस पर घात -2 है, अब इसको उल्टा कर दे तो ये +2 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 9/13 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर होता है, 9 का गुणा 9 से करेंगे, 9/13 गुणा 9/13, तो ये आ जाएगा 9 में 81, और 13 का 13 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 13 39 के 9 हाथ से 3, 13 कम 3 3 16। तो ये आ गया है 81/169।
ये हमारे बी ऑप्शन में है, तो बी ही ऑप्शन हमारा सही है। तो स्टूडेंट देख रहे हैं हम तीसरा प्रश्न, हमारा n भुजाओं वाले समबाहुभुज के कोणों का योगफल होता है। यानी समबाहुभुज यानी ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं हमारी क्या हों, बराबर हों। तो ऐसा जो है कोई समबाहुभुज है जिसकी n भुजाएं हैं, यानी n भुजाओं वाले अंत्यकोण क्या कहलाएगा, ये हमारे अंत्यकोण कहलाएंगे। भुजाएं बराबर हैं तो सारे कोण ही हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन सभी कोणों का योग कितना होगा, तो ये है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। और ये हमारा चतुर्भुज, चतुर्भुज के कोणों का योग होता है सभी का 360। इसी तरीके से अगर इसमें आगे चलते हैं, कोई हमारा क्या है, पंचभुज है, इसके सभी कोणों का योग होता है 540। इस तरीके से हमें पता नहीं है कि भुजाएं कितनी हैं। तो इस प्रश्न में हमें दी गई हैं भुजाएं n। तो कोई भी बहुभुज 3 भुजाओं से कम का नहीं हो सकता, यानी n की वैल्यू 3 से कम नहीं होगी, 3 से अधिक ही होगी। तो भुजाएं 3 हो सकती हैं, 4, 5, 6, 7 कितनी भी हों। तो उसके लिए सारे कोणों का योग एक फॉर्मूले के जरिए से दिया जाता है, हमारा n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग ये होता है n-2। 4 है तो 4 में से 2 घटा देंगे और फिर उसका गुणा कर देंगे 180 से, यानी 180 से। तो ये हमारा फार्मूला है। n की जगह हमारी कोई भुजाएं दी हों, 4 भुजाएं हों, 5 हों, 10 हों, 18 हों, जितने भी हों, तो उसके लिए ये फार्मूला है। तो ये है हमारा n-2 इंटू 180, डी ऑप्शन में है, तो डी ही ऑप्शन हमारा सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा है, किसी समचतुर्भुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल समान है, यानी द रोम्बस एंड ए स्क्वायर हैव द सेम एरिया। वर्ग की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें बताना है। तो समझ लें वर्ग क्या होता है और समचतुर्भुज क्या होता है, इसमें क्या फ़र्क है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ये वर्ग है और ये है समचतुर्भुज, ये रोम्बस और ये स्क्वायर। इसमें क्या फ़र्क है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इसके अंतः कोण हमारे जो हैं वो प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। जबकि ये कोण आपस में क्या होंगे, संपूरक होंगे और ये कोण सब बराबर नहीं होंगे। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। तो ये रोम्बस है यानी समचतुर्भुज है और ये वर्ग है। इसमें इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी 6, इसी भी 6, ये भी 6, ये भी 6। यहाँ किसी भी भुजा की लंबाई नहीं दी गई है। अब यहाँ पर दिया गया है एक विकर्ण। विकर्ण हमारे ये होंगे, एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये होगा। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो यहाँ पर एक विकर्ण की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। लेकिन एक शर्त यह है, किसी समचतुर्भुज का तथा वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो हम इन दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 d2। यहाँ पर ये हमारे विकर्ण होंगे d1 और ये होगा d2। भुजा हमारा वर्ग की भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण दिया है और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। तो इसी समीकरण से हम देखेंगे भुजा का स्क्वायर क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा 1/2। एक हमारा दिया गया है विकर्ण 4 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे 2 से ये तो 4 कट जाए, 2 दूनी 4, 6 का वर्ग कर दें, 6 × 36 बराबर 2d2। 2 का इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 36/2। d2 का मतलब है दूसरा विकर्ण जो हमें निकालना है। 2 का भाग देते हैं, इसमें कितना आ जाएगा, 2 × 2 2 8 16, यानी 18 सेंटीमीटर d2 यानी दूसरा विकर्ण हमारा प्राप्त हो गया है। तो इसमें देखें पहले ऑप्शन में है 18 सेंटीमीटर, तो ए ऑप्शन ही हमारा सही है।